मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। রাজ্যে তিনি আসা মানেই এক গুচ্ছ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। রাজ্যে তিনি এলেই মানুষের উজ্জীবিত উপস্থিতি জানান দেয় উন্নতির নতুন দরজায় করোনার সুযোগ নাগালের মধ্যে এসে গেছে। আজকের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির বিস্তীর্ণ পরিসরে কখনো কখনো তিনি না এলেও শুধুমাত্র রিমোট কন্ট্রোলারের বোতাম টেপে ভিডিও কনফারেন্সে অনেক কাজে যাত্রার সূচনা হয়ে যায়। এক কথায় ত্রিপুরায় প্রতি মুহূর্তে নতুন উন্নতির সোপান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দু সালে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার দায়িত্ব গ্রহণের বছরেই ত্রিপুরায় সূচনা সেই অগ্রযাত্রার। গোমতী জেলার পালাটানায় ওটিপিসির 726 মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধনে 2014 সালের 1 ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার ত্রিপুরায় আসেন নরেন্দ্র মোদী। উদ্বোধনী মঞ্চে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার যখন তাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছিলেন, তখন হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে তাকে কুর্নিশ জানান। এক কথায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সফরেই ত্রিপুরাবাসীর মন জয় করে নিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। नॉर्थ ईस्ट के नागरिकों ने मुझे जो प्यार दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया, उसके लिए इन सभी राज्यों के नागरिकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नॉर्थ ईस्ट में मेरा पहला कार्यक्रम था जो गति से जुड़ा हुआ था, और आखिरी कार्यक्रम है जो ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। और विकास करना है तो ऊर्जा भी चाहिए, गति भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। और इसलिए हमने नॉर्थ ईस्ट की दिशा को पकड़ा है। लुक ईस्ट पॉलिसी की चर्चा अब वक्त आया है लुक ईस्ट पॉलिसी से आगे एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, और उसी के तहत इस पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए तेज गति से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। এরপর থেকে গত 11 বছরে বারে বারে ত্রিপুরায় এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কখনো রাজনৈতিক কর্মসূচিতে, আবার কখনো উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনে তাঁর প্রতি বেড়েছে ত্রিপুরাবাসীর আস্থা। যার প্রমাণ তিনি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার 4 বছরের মধ্যেই 2018 সালে ত্রিপুরায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম বিজেপি সরকার। তার সুযোগ্য নেতৃত্বে পালাবদল ঘটে একটানা 25 বছরের বামফ্রন্ট সরকারের। 2018 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি একাধিকবার রাজনৈতিক সফরে ত্রিপুরায় আসেন। আর 2018 সালের 9 মার্চ আগরতলার আসাম রাইফেলস ময়দানে বিপ্লব কুমার দেবের নেতৃত্বাধীন প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নতুন বার্তা দেন ত্রিপুরাবাসীকে। त्रिपुरेश्वरी नोआंग खुलू महरो बिनी हाओ बचायोई तिनिनी तांग थोकमा जोरावांग महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य नोखुलु खमंगो याफारो त्रिपुराओ बीजेपी हाफांगनो तुबुमा बागई जोतो लुको रोकनो आनी खानी हामचकमा याफारो। मैं आज
मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी नई टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनको त्रिपुरा के सामान्य मानवी के सपनों को पूरा करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। हम सब उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। मैं त्रिपुरा वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन्होंने हमें वोट दिए हैं, ये सरकार उनके लिए भी है, और जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए हैं, ये सरकार उनके लिए भी है। चुनाव समाप्त हो गया। हम लोगों के लिए त्रिपुरा का हर नागरिक हमारा है। त्रिपुरा की हर समस्या का समाधान का प्रयास ये हम सबका सामूहिक दायित्व है और उसको हम पूरी तरह निभाने का प्रयास करेंगे। जो विधायक चुन करके आए हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष से चुन करके आए हो, चाहे विपक्ष से चुन करके आए हो, ये सभी जनप्रतिनिधियों को भी मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और वे सभी मिलकर के त्रिपुरा के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। जो विपक्ष में है उनके पास अनुभव है, जो सत्ता पक्ष में आए हैं उनके पास उत्साह है, उमंग है, सपने हैं, त्रिपुरा के लिए खप जाने का इरादा है। ये दोनों शक्तियां मिलकर के त्रिपुरा को आगे बढ़ाएं। आप देखते ही देखते त्रिपुरा नई ऊंचाइयों को पहुंच जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। समस्त त्रिपुरावासी आमी आभार आपनादेर असंख्य धन्यवाद जनाई। অবশেষে আপনারা পাল্টিয়ে দিলেন। যে উন্নয়নের রাস্তায় আপনারা পা রেখেছেন আমি বিশ্বাস করি সরকার আপনাদের সেই লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। ত্রিপুরাবাসীর সাথে তাঁর যোগসূত্র ক্রমশ বাড়তেই থাকে। 2019 সালের 7 এপ্রিল দেশের সরকার গঠনের আর্জি নিয়ে তিনি ফের আসেন ত্রিপুরায়। नई ऊंचाई तक ले जाने वाले, विकास को एक नई रफ्तार देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संबर्धना। आपने पूरा त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। आपने लेप को निकाल करके लाल कपरंग वाले टीएमसी को घुसने नहीं दिया। उनके लिए सत्ता पैसा कमाने का माध्यम है, हमारे लिए सत्ता ये सेवा का माध्यम है। त्रिपुरा में बीजेपी का कमल छाप डबल इंजन लगने के बाद, राज्य में भी बीजेपी सरकार बनने के बाद आज त्रिपुरा में गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जा रहा है, आयुष्मान भारत के तहत लाखों परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मुझे याद है कि मैंने विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा को हीरा HIRA देने का वादा किया था। याद है ना? याद है कि नहीं है? हीरा देने का वादा किया था। उस दिशा में बीते 1 वर्ष में बहुत काम हुए हैं। साथियों, नए भारत के, नए त्रिपुरा के सपने और आकांक्षाएं बड़ी हैं। आकांक्षा और देश के सपनों को सम्मान तभी मिल सकता है जब देश के संसाधनों पर सभी का समान अधिकार हो, हर तरह की मूल सुविधाएं अच्छी होगी, तब यहां पर टूरिज्म बढ़ेगा, उद्यम लगेंगे और युवा साथियों को रोजगार उपलब्ध होगा। ये तभी संभव होगा जब आप सभी दिल्ली और त्रिपुरा में विकास के डबल इंजन को मजबूत करेंगे।
ये कमल छाप डबल इंजन सारी स्थिति बदल सकता है। ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর পূর্বের ক্ষেত্রে তিনি যে বিশ্বাস নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে সেই ভাবনা যে ভারতের উন্নতি তখনই সম্ভব যখন উত্তর পূর্ব উন্নত হয়। আর সেই লক্ষ্যে 2022 সালের 4 জানুয়ারি আগরতলা এমবিবি বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। त्रिपुरा अपनी कनेक्टिविटी सुधार रहा है, अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। यहां आने से पहले मैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की नवनिर्मित बिल्डिंग और दूसरी सुविधाओं को देखने गया था। त्रिपुरा की संस्कृति, यहां की विरासत, यहां का आर्किटेक्चर एयरपोर्ट पर उतरने वाले हर यात्री को अब सबसे पहले नजर आएगा। त्रिपुरा की प्राकृतिक सुंदरता हो, उनाकोटी हिल्स के जनजातीय साथियों की कला हो, पत्थर की मूर्तियां हो, ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पर पूरा त्रिपुरा सिमट आया है। नई सुविधाओं के बाद महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट की क्षमता पहले की तुलना में 3 गुना और बढ़ गई है। अब यहां दर्जन भर विमानों को खड़ा किया जा सकता है। इससे त्रिपुरा के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। 2023 সালের 13 ফেব্রুয়ারি আগরতলার স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে এক রাজনৈতিক সমাবেশে অংশ নেন তিনি। আর তার সুদূর প্রসারী চিন্তা ভাবনা এবং জনকল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের দৌলতে সেই বছরেই ত্রিপুরায় দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হয় বিজেপি সরকার। 2023 সালের 8 মার্চ অধ্যাপক ডাক্তার মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় বিজেপি সরকারের স্মরণীয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানেও অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। कमाई हो या फिर सुनवाई, रेड सिग्नल ही त्रिपुरा का दुर्भाग्य बन गया था। भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में शांति और कानून का राज स्थापित किया है। बीते 25-30 साल में जो खाई त्रिपुरा में खोदी गई थी, उसे भरने के लिए त्रिपुरा की भाजपा सरकार दिन रात मेहनत कर रही है। क्योंकि भाजपा बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति करती है, जनहित और राष्ट्रहित की राजनीति करती है। इसलिए पिछली बार की तुलना में इस बार भाजपा ज्यादा वोटों के साथ वापसी कर रही है, आपके आशीर्वाद से कर रही है। কেন্দ্রে ফের বিজেপি সরকার গঠনের আহ্বান জানিয়ে
2024 সালের 17 এপ্রিল রাজধানী আগরতলায় এক রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দেন তিনি। एक ऐसी सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट और हमारे त्रिपुरा के बारे में लगातार सोचती है। नॉर्थ ईस्ट मेरे लिए पॉलिटिक्स का नहीं, प्रेम और प्राथमिकता का विषय है। हमारी सरकार ने यहां त्रिपुरा में 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से आजादी दिलाई। आज जनजातीय समाज के बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल जैसे काम भी बीजेपी ही कर रही है। आप कल्पना करिए, हमारे त्रिपुरा में जहां कुल आबादी ही कुछ लाख है, वहां मोदी के आने से पहले यहां लाखों लोग जीवन की जरूरी सुविधाओं से जूझ रहे थे, वंचित थे। ये केवल आपके आशीर्वाद से, मोदी के कामों का हिसाब है, इतना ही नहीं है। जब मैं सारे काम गिनाता हूं, इसका मतलब है ये कांग्रेस और लेफ्ट की विकास विरोधी राजनीति का आईना भी है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि अगले 5 वर्षों में देश में 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। और आपको कहीं ये नजर आए कि कोई है कच्चे घर में रहता है, उसको पक्का घर नहीं मिला है, उनको कह देना मोदी की तरफ से कि मोदी की गारंटी है, ये दूसरे जो 3 करोड़ घर बन रहे हैं ना, उसमें से उसको भी मिलेगा। ये वादा करके आ जाइए, आपका वादा है, मेरी जिम्मेवारी है, करके आइए। ত্রিপুরার মানুষের বুকে আজও সমুজ্জ্বল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 2023 সালের 11 ফেব্রুয়ারি ধলাই জেলার আমবাসায় মাঠ ভরা মানুষের উপস্থিতিতে মঞ্চে উঠে তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন জনজাতি প্রবীণা উষা কন্যা দেববর্মা। আজ জন্মদিনেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে শুভেচ্ছা জানাতে ভুলেননি তিনি। শুধু এই প্রবীণাই নন, স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে নানা অংশের মানুষ নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। 2 বছরের আগে প্রধানমন্ত্রীর লগে দেখো এসে আমি বাসক হে আরো বাসক দেশের উন্নতি করো, জন্মদিনে এরা আমি আশীর্বাদ করি। তিনি থাকায় মানে প্রধানমন্ত্রী সরকারनि তিনি আসাইমা সালিবাবে বনো বেলাকে মানে खाबाके बनलक नाथाय माने बिनि आयुलक थोंगाय जों बेलाके खुशी कामनिके जों प्रधानमंत्री काहाय जों माने আমরা নরেন্দ্র মোদীজির মতো প্রধানমন্ত্রী পেয়ে সার্থক এবং আমরা চাই যে উনি অনেক বছর বাঁচুক। আজকে ওনার জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং প্রণাম। আমরা তো গর্বিত যে আমরা এরকম একজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি ভারতবর্ষের মধ্যে, এবং এতগুলা আমার জীবনে বহু প্রধানমন্ত্রী আমি পাইছি, নেহেরু থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কিছু আমার জানা। সেই হিসাবে আমি দেখছি, হিসাব করে ইয়ে করে দেখছি যে এরকম প্রধানমন্ত্রী ভারতবর্ষে আর হয়নি, এবং আগামী দিনে আমরা এরকম প্রধানমন্ত্রী চাই, এবং ওনার কার্যকাল যেন আর সুন্দর হয়, সুস্থ স্বাস্থ্য নিয়ে ভালো থাকতে পারে, সেই হিসেবে আমার ইয়ে রইল, শুভেচ্ছা রইল। জন্মদিনে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। জন্মদিন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহাও। नहीं देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ भी बोलेंगे तो कम ही होगा, इतना अच्छा काम करते हैं वो। और आप जानते हैं उन्होंने विश्वकर्मा पूजा के दिन ही जो हमारे विश्वकर्मा योजना भी स्टार्ट किए थे, तो इसमें भी 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट उन्होंने, जिन लोगों के 18 जो श्रेणी है जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था, इन लोगों के बारे में उन्होंने सोचा और उनको कैसे उनको डेवलप किया जाए, उनका भी सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा हो और इनको कैसे स्किल डेवलपमेंट हो, इसीलिए वो प्रोजेक्ट भी निकाले थे। तो ये तो मतलब एक उनका जन्मदिन में ही ये आ जाता है विश्वकर्मा पूजा, तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार उन्होंने जिस तरह सोचते हैं, ये मैंने पूरा
जो भारतवासी के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। সেই অক্লান্ত কর্মজীবী সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মানুষের আধ্যাত্মিক পর্যটনের পরিসরে ত্রিপুরার সম্ভাবনাকে গতিশক্তির ছোঁয়ায় জারিত করতে আবার রাজ্য সফরে আসছেন আগামী 22 সেপ্টেম্বর। প্রসাদ প্রকল্পে 49 কোটি টাকায় গোমতী জেলার উদয়পুরে সেজে ওঠা মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের নতুন পরিকাঠামোর উদ্বোধন করবেন তিনি। সাথে সবার মঙ্গল কামনায় দেবেন পূজাও। এখানে নতুন করে আর পরিকল্পনা শুরু হচ্ছে, যে কুম্ভপীঠটা আছে এখানেও কুম্ভপীঠের মতন সুন্দর করে আরো মায়ের মন্দির খুব সুন্দরভাবে সাজানো হচ্ছে। আর 22 তারিখ আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখানে পদার্পণ করছে উদ্বোধনের জন্য। এই নিয়ে 2 বার আসলো। হ্যাঁ, এখানে মায়ের মন্দিরে পূজা দেবে সকল মঙ্গলার্থে কামনার্থে। मेरे पास जानकारी है, आदरणीय प्रधानमंत्री का टेंटेटिव प्रोग्राम है 22 सितंबर को मंदिर में आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे और जो प्रसाद स्कीम के अंतर्गत नया डेवलपमेंट हुआ, रीडेवलपमेंट हुआ है टेम्पल का, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके लिए उदयपुर में सब तैयारियां ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री हेलीपैड से आएंगे, वो प्लाटना हेलीपैड से माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में। इसके लिए जितनी भी तैयारियां थी वो सब लाइन डिपार्टमेंट ने मिलकर हम लोगों ने कर ली। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তে 22 সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে কার্যকর হচ্ছে জিএসটির নতুন হার। এতে কমবে বিভিন্ন জিনিসপত্রের দাম। দারুণভাবে উপকৃত হবেন দেশের সাধারণ মানুষ। সব মিলিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দিশাতেই দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে ত্রিপুরা সহ গোটা দেশ।